अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझना है। फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होगी, उनको भी हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बेसिक टॉपिक में हमें पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी या नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। फिर जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे पेपर में, वो एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सारी, तो उसको आपने अच्छे से समझना है। उससे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। यहाँ से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स द प्रोडक्ट ऑफ अ वेव फंक्शन साई एंड इट्स कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स आपको पता है एक साइंटिस्ट थे हमारे फिजिक्स के, तो उनके मुताबिक क्या था, किसी भी एक वेव फंक्शन साई की जो प्रोडक्ट होती है उसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है, तो वो हमें क्या देती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देती है किसी भी पार्टिकल की। नाउ लेट्स सपोज अ पार्टिकल इज़ डिफाइन इन इन्फिनाइट स्पेस वॉल। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक पार्टिकल है और उसको जो है वो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं इन्फिनाइट स्पेस वॉल में, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ फाइंडिंग इन द वॉल 2। तो फिर वॉल 2 में उस पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी हमारे पास, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द वॉल इज़, तो उस दूसरी वॉल में जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास किसके बराबर होगी, इस चीज़ के बराबर होगी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 0 to a साई इंटू साई स्टेरिक dx, और साई स्टेरिक क्या है यहाँ पे, साई का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। सो वी इंटीग्रेट from psi and psi steric from 0 to a, which gives the probability of the particle. Now let us suppose we are to find the probability of finding the particle at particle location from 0 to this sign, ठीक है। then the probability of finding the particle at a particle location is this one. अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। किसी भी पार्टिकल की लोकेशन थी 0 से a इन्फिनाइट स्पेस वॉल में, तो उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, ये वाला फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, अब हम किसी पार्टिकल लोकेशन के ऊपर, किसी खास पॉइंट के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और वो खास पॉइंट कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो है वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि 0 to दिस साइन, और उसके साथ जो है वो क्या आ रहा है, साई स्टेरिक और dx. So in above wave equation the integral is taken along one axis. अब इसमें क्या होता है, जो इंटेग्रल होता है उसको जस्ट एक ही एक्सिस में क्या किया जाता है, इसका इंटीग्रेट किया जाता है। लेट अस सपोज वी इंटीग्रेट द साई स्टेरिक फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ओवर वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं, जब उसको इंटीग्रेट करते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, देन द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। तो फिर उसकी जो उस प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। और वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास 1, ठीक है। अब ये अब प्रोबेबिलिटी की तो आपको समझ आ गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हम किसी भी पार्टिकल की फाइंड करते हैं और उसका हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। बस ये आपने सिंपल बात याद रखनी है। ओके, सो इन above equation द टर्म फाई इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सॉल्व, यानी कि नॉर्मलाइजेशन और प्रोबेबिलिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में तो हमने नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर है, उसको स्किप नहीं करना और अच्छे से करना है, एग्जांपल्स पेपर में आती हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।